नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिल्कुल नए चैनल एसपी मीडिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब इस तरीके से भारत में चालू होंगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं बिल्कुल इसी खबर की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसकी हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण भारत में स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। कई राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि बसों से इतनी दूर का सफर तय नहीं कर सकते हैं, या फिर रेल मंत्रालय के द्वारा रेल चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, रेल मंत्रालय का यहाँ पर बड़ा फैसला आ चुका है। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला ये है कि बसों से मजदूरों की वापसी के बाद ही चलेंगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बसों से उनके घर वापस भेजने की मंजूरी पहले ही दे दी थी। दूसरी तरफ कई राज्य सरकार अब इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रही है। इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कितने लोग बसों से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इस तरह से रेलवे पर लोड भी कम होगा और स्पेशल ट्रेन चलाने के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। दरअसल लंबी दूरी तक बसों से प्रवासी मजदूरों को ले जाना आसान नहीं होगा, जिसके लिए राज्य सरकारें ट्रेन चलाने की मांग कर रही हैं, ताकि दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूर अपने घर आसानी से पहुंच जाएं। अब ऐसे में दोस्तों, केंद्र सरकार इसके ऊपर विचार कर ही रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार अपनी सहूलियत के मुताबिक जितने लोगों को बसों से भेज सकती है, उसके बाद ही स्पेशल ट्रेन चलाने के ऊपर योजना पर विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ बसों में भी स्पेशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में एक बस में 25 से 30 लोगों को ही बिठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बसों का इंतजाम करना होगा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन 3 मई तक के लिए अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, 3 मई के बाद के लिए भी रिजर्वेशन को बंद ही रखा गया है। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेन चलाएगा, ये फैसला केंद्रीय सरकार ही करेगी। केंद्र भी इस मामले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई दिशा निर्देश जारी करेगा। इस बीच कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसीलिए रेलवे की तरफ से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया जा सकता है और किया जा रहा है। इन विचारों को कंफर्म करने के बाद ही केंद्र सरकार मजदूरों के लिए रेलवे चलाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि दोस्तों, 3 मई के बाद ऐसा लगता है कि यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो 3 मई के बाद हमें रेलवे चलती हुई दिखाई देंगी। यदि हम बात करें उन विचारों की जिस पर रेल मंत्रालय बात कर रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार से है। पहला विचार, ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले कुछ चुनिंदा ट्रेन ही चलाई जाए। ये स्पेशल ट्रेन हो जिनको चुनिंदा स्टॉपेज के साथ चलाया जाए। दूसरा विचार, रेलवे केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेन चलाए। 72 वर्ग वाली स्लीपर कोच में अधिकतम 54 लोगों को सफर करने दिया जाए। इस तरह से 20 कोच की ट्रेन में 1000 लोगों को सफर करने दिया जाए। तीसरा विचार, शुरू में ट्रेन केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही चलाई जाए और जिन इलाकों में कोरोना वायरस की ज्यादा मामले हैं, वहाँ तो ट्रेन को बिल्कुल भी आने न दिया जाए। ऐसे में रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लाखों कर्मचारियों और मुसाफिरों को सुरक्षित रखने की भी होगी। साथ ही उसे स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक सभी तरह के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। ऐसे में ट्रेन सेवा जब भी शुरू होगी, रेलवे के ऊपर हर किसी की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए स्पेशल ट्रेन को लेकर भी फैसला होगा तो वह पक्षों से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, ये पूरी तरह से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि यदि 3 मई के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो यहाँ पर रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन मजदूरों के लिए जरूर चलाएगा। जिस तरीके से मुंबई दिल्ली में अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं, जो लंबा सफर होने के कारण बसों से नहीं जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आप दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत में ट्रेन चला देनी चाहिए? सरकार को इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और यदि आपको जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।